बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। दूसरी जानिब गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। गैस की कीमतों में 315 रुपये 60 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी जाएगी। इजाफे के बाद नई औसत कीमत 881 रुपये 40 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। गैस की पुरानी औसत कीमत 565 रुपये 81 पैसे फी MMBTU थी। गैस की कीमतों में इजाफे से सारे फीन पर 233 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा और नई कीमतों का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद होगा। घर का चूल्हा ना जले तो दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती। पढ़ा लिखा पंजाब बाद में, पेट भर के खाना पहले चाहिए। वसाइल से महरूम 5,95,000 तलबा स्कूल छोड़कर मेहनत मजदूरी पर लग गए। हुकाम ने बच्चों की दोबारा स्कूल्स में इनरोलमेंट के लिए बैक टू स्कूल मुहिम चलाने का फैसला किया है। कोरोना के बायस निचला और मतवस्त तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। छोटा मोटा कारोबार और मजदूरी करने वालों के घर नौबत फाकों तक पहुंच गए। ऐसी सूरत हाल से 2-4 अफराद ने बच्चों को स्कूलों से उठाकर मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि लॉकडाउन के बाद से पंजाब में 5,95,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 48,400 स्कूलों के रिपोर्ट में ये दादो शुमार सामने आए हैं। बच्चों के स्कूल छोड़ जाने की रिपोर्ट पर महकमे स्कूल एजुकेशन के हुकाम सोच में पड़ गए। ज़राए के मुताबिक महकमे की जानिब से स्कूल मालकान को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। ज़राए का कहना था कि प्राइवेट स्कूल मालकान की जानिब से हर सूरत फीस जमा कराने के इसरार पर बड़ी तादाद में गरीब वालिदैन ने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया। अब महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से बच्चों को वापस लाने के लिए स्कूल मालकान को अहदाफ दिए जा रहे हैं, जबकि इस मकसद के तहत 1 फरवरी से बैक टू स्कूल मुहिम भी शुरू की जा रही है। बात करते हैं पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़ की, तो साजिद कियानी को DIG ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए। DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक अहमद खान का तबादला करके उन्हें RPO सरगोदा तैनात किया गया, जबकि उनकी जगह साजिद कियानी को DIG ऑपरेशन लाहौर लगा दिया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर वसीम अहमद सियाल को DIG CTD, शहजाद सुल्तान को DIG हेडक्वार्टर लगा दिया गया। सईद खुरम अली शाह को RPO मुल्तान, जबकि अरसलान मलिक को RPO साहिवाल लगाया गया। शहजादा सुल्तान को DIG हेडक्वार्टर, अहमद जमाल रहमान को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर मुकर्रर किया गया है, जबकि तारिक अब्बास कुरैशी की DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट तैनाती की गई। महकमे SNGED ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से गाड़ियों के टिकटिंग चालान करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर का चालान टिकटिंग को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम न होने का एतराफ़। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि कानून मौजूद नहीं तो कैसे सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए चालान किए जा रहे हैं। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी को चालान करने का इख्तियार देने का अदालती हुक्म और फ्री कैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने एडवोकेट काजी मिसबाउल हसन की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने पंजाब हुकूमत, IG पुलिस, CEO सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए टिकटिंग ट्रैफिक चालान का कोई कानून मौजूद नहीं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के पास इख्तियार नहीं कि वो वार्डन्स के जरिए सड़क पर गाड़ियों से चालान की रकम वसूल करवाएं। मुकर्रर मुद्दत तक चालान की रकम जमा न करवाने के मामले का अदालत के समरी ट्रायल के बाद फैसला हो सकता है। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए होने वाली एक टिकटिंग चालान करने का इकदाम कलअदम करार थे। मजीद इस्तदा की गई कि अदालत हतमी फैसले तक सेफ सिटी अथॉरिटी के होने वाले चालानों पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए चालान किए जा रहे हैं। लॉ अफसर ने जवाब दिया कि अभी तक कानून मौजूद नहीं, अदालती हुक्म के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए चालान किए जा रहे हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने लॉ अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर असेंबली से कानून पास नहीं हुआ तो कैसे टिकटिंग चालान और वसूलियां हो सकती हैं। गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि कानून के बगैर ही लोगों से चालान की रकमें वसूल की जा रही हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए लॉ अफसर को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर वो अदालती हुक्म दिखाएं जिसके तहत सेफ सिटी अथॉरिटी के जरिए चालान किए जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी को आउटसोर्स करने के बजाय सेल्फ ऑपरेटिंग मॉडल पर चलाने का फैसला किया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी की सालाना आमदन को 36 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 70 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। सिटी 42 ने लाहौर पार्किंग कंपनी के नए बिजनेस प्लान की कॉपी हासिल कर ली है।
स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने लाहौर पार्किंग कंपनी के पार्किंग फीसों में इजाफे के अरमानों पर पानी फेर दिया। सरबराह मॉनिटरिंग यूनिट डॉक्टर सलमान शाह ने पार्किंग फीसों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी के नए तश्कील शुदा बोर्ड की जानिब से नया बिजनेस प्लान पेश। मुशीर वजीर आला पंजाब बराए पब्लिक सेक्टर कंपनी डॉक्टर सलमान शाह को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग दी गई। कंसल्टेंट नजीब अहमद ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को पार्किंग कंपनी के नए बिजनेस प्लान पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि पार्किंग कंपनी अब हीले बहानों की बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दे। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी सेल्फ ऑपरेटिंग मॉडल पर परफॉर्म करेगी। पार्किंग स्टैंड्स को मैनुअल सिस्टम की बजाय टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। नए बिजनेस प्लान के तहत आमदनी का सालाना तखमीना 1 अरब 70 करोड़ लगाया गया है। नए बिजनेस मॉडल के मुताबिक आइंदा 5 साल में पार्किंग कंपनी की आमदन को 3 अरब सालाना तक बढ़ाया जाएगा। इस्तेदाद कार और मशीनरी की इंस्टॉलेशन की कैपिटल कॉस्ट 21 करोड़ 10 लाख दरकार होगी। आइंदा 3 साल में 90 करोड़ की सरमायाकारी दरकार होगी। प्लानिंग पर 4 करोड़, ई टिकटिंग पर 6 करोड़, साइनेज, लाइसेंसिंग और मैनेजमेंट पर 2 करोड़ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। ह्यूमन रिसोर्स पर 3 करोड़ और यूनिफॉर्म पर 60 लाख खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर के वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया है। पॉलिसी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और वर्क चार्ज मुलाजमीन को साल में एक तनख्वाह बतौर पेंशन मिलेगी। पंजाब भर के वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। वर्क चार्ज मुलाजमीन को वर्कमैन में तब्दील कर दिया गया है। महकमा हाउसिंग, महकमा आपाशी, महकमा CNW और महकमा SNGAD के वर्क चार्ज मुलाजमीन बड़े पैमाने पर मुस्तकिल कर दिए गए। वर्क चार्ज मुलाजमीन को साल में एक तनख्वाह बतौर पेंशन मिलेगी। वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर मुलाजमीन की तमाम मराहत मिलेंगी। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के तमाम वर्क चार्ज मुलाजमीन मुस्तकिल हो गए हैं। महकमा रेगुलेशन ने पॉलिसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने से कबल कानूनी तकाज़े पूरे करने में अहम पेशरफ्त। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 22 कनाल अराजी की लैंड एक्विजिशन के लिए सेक्शन 4 का नफाज कर दिया गया है। हुकूमत के अगले मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट फ्लाईओवर के तहसील सिटी मौजा 9 लखा के 57 खसराजात पर सेक्शन 4 नाफिज किया गया है। LDA ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मंसूबे की अराजी पर सेक्शन 4 की नफाज की इस्तदा की थी। एडिशनल कलेक्टर लाहौर ने सेक्शन 4 के नफाज के बाद मौजूदा अराजी की खरीदो फरोख्त को ममनुआ करार दे दिया है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 1 अरब से जायद लैंड एक्विजिशन शामिल की गई है। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 लगाने के लिए अराजी की मालियत कलेक्टर को मुंतकिल की जाएगी। मजमूई तौर पर शेरावाला गेट फ्लाईओवर पर 4.5 अरब से जायद लागत का तखमीना लगाया गया है। LDA हुकाम के मुताबिक मंसूबे का PC1 DWP में मंजूरी के लिए अरसाल किया जा चुका है। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 की कार्रवाई भी बर वक्त मुकम्मल की जाएगी। अशे खुरोनोश में कीमतें कंट्रोल करने के बाद ज़िले इंतजामिया को अब टीचिंग हॉस्पिटल का निज़ाम चेक करने का टास्क सौंप दिया गया है। ADCG और असिस्टेंट कमिश्नर 2 से 3 हॉस्पिटल्स को रोज़ाना चेक करके रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवाएंगे। ज़िले इंतजामिया के अफसरान की शहर में सब्जी फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकामी के बाद अब सेहत का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए टीचिंग हॉस्पिटल की रोज़ाना इंस्पेक्शन भी इन्हीं अफसरान को सौंप दी गई है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को 2 से 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स को रोज़ाना चेक करके रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को अरसाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा इदारा खुद ही माली मुश्किलात से दो चार। महकमा एक्साइज वाजिबात की अदायगी में मुख्तलिफ महकमों का करोड़ों का नादहिंदा है। महकमे के ज़िम्मे 79 करोड़ 70 लाख की खतीर रकम वाजिब अता है। रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा इदारा खुद माली मुश्किलात से दो चार हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन वाजबात की अदायगी में मुख्तलिफ महकमों का करोड़ों रुपए का नादहिंदा है। ज़राए के मुताबिक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जिम्मे मुख्तलिफ महकमों के 79 करोड़ 70 लाख की खती रकम वाजिबुल अदा है। महकमा एक्साइज ने माली मुश्किलात के पेश नजर महकमा खजाना से राब्ता कर लिया है। महकमा एक्साइज की जानिब से वाजबात की अदायगी के लिए असम्बली मंजूर करने के लिए महकमा खजाना को अरसाल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि DG एक्साइज ऑफिस, एडिशनल DG एक्साइज ऑफिस और एडमिन ऑफिस के ज़म्मे 79 करोड़ 70 लाख के बिल वाजिबुल अता है। यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोलियम बिल समेत इंतजामी उमूर के लिए खर्च किए गए पैसों की ताहाल अदायगी नहीं की जा सकी। आला की मशरूत इजाजत के बाद वाजिबात की अदायगी में महकमा एक्साइज की मदद करेगा। पंजाब में ठेकेदारों और कंपनीज को अदायगियां विद होल्डिंग टैक्स के बगैर होने का नया स्कैंडल सामने आ चुका है। मौजूदा दौरे हुकूमत के 2.5 सालों में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के विद होल्डिंग टैक्स और सरकारी टैक्सेस पर छूट दी गई।
पंजाब में सरकारी सतह पर अरबों रुपए की अदायगियां की जाती हैं, लेकिन इन अदायगियों में विद होल्डिंग टैक्स की मद में कटौतियां नहीं की जाती। पंजाब में मौजूदा दौर हुकूमत में विद होल्डिंग टैक्स से छूट देकर FBR के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मौजूदा दौर हुकूमत के पहले 2.5 सालों में विद होल्डिंग टैक्स की मद में कटौतियां न होने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब की सूबाई आमदन पर गुज़िश्ता 2 सालों में होने वाली ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि माली साल 2018-19 और माली साल 2019-20 में ये ऑडिट किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि विद होल्डिंग टैक्स छूट के साथ 1 अरब 25 करोड़ रुपए के सरकारी टैक्सेस भी वसूल नहीं किए गए। और टिकटॉक, लाइकी, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने PTA, FIA समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर को मुतल्लिका अफसरान से हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर जवाब देने की हिदायत की है। और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वकास अनवर गुज्जर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बीगो, टिकटॉक, लाइकी और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए नौजवान अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जबकि इन एप्लीकेशंस के जरिए बेहूदगी, अरियानियत और गैर इखलाकी हरकत को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, रियासत की जिम्मेदारी है कि इस्लामी शायर को फरोग दिया जाए। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हुए दानियाल खान, अमार हैदर, तनवीर समेत कई नौजवान हिलाक हो चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नौजवानों को खुदगर्जी की तरफ माइल कर रही हैं। वकील ने मजीद कहा कि बीगो और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हम जिन्स परस्ती को भी फरोग दे रही हैं। लाइकी, बीगो, टिकटॉक की पाबंदी के लिए PTA समेत दीगर महकमों को दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि बीगो, लाइकी, टिकटॉक समेत ऐसी तमाम सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी आयद की जाए और इन एप्लीकेशंस की मॉनिटरिंग के लिए कानून साजी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद चेयरमैन PTA, पैमरा समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का शहर में कायम अपनी रिहायशी कॉलोनी खाली करवाने के लिए अपने अफसरान के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। दूसरे शहरों में ट्रांसफर होने के बावजूद मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने अलॉट शुदा मकानात खाली नहीं किए हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने अपनी ही रिहायशी कॉलोनी के हवाले से रिपोर्ट तैयार कर ली है। इब्तदाई तौर पर 6 माह या इससे ज़ायद अरसा कबल लाहौर से ट्रांसफर होकर दूसरे अजला में मुकीम मुलाजमीन और अफसरान को रिहायशी कॉलोनी के मकानात खाली करने और वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये कॉलोनी 1970 में मुलाजमीन के लिए बनाई गई थी। रिहाइश गाहें खाली करके कवायद के मुताबिक अलॉटमेंट के लिए इंतजार की सूली पर लटकने वाले अहल मुलाजमीन को दी जाएंगी। कॉलोनी में अफसरान के लिए कैटेगरी A की 12 जबकि दीगर मुलाजमीन के लिए B और C कैटेगरी की रिहाइश गाहें मौजूद हैं। कवायद के मुताबिक सिर्फ उन्हीं मुलाजमीन को लाहौर में रिहाइश गाहें अलॉट की जा सकती हैं जो कि मुख्तलिफ असामियों पर शहर में ही तयनात हों, लेकिन दूसरे शहरों में ट्रांसफर होने के बावजूद मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने लाहौर के अलॉट शुदा मकानात का कब्जा महकमे को वापस नहीं किया है, बल्कि बाद अफसरान ने अपने घर किराए पर दे रखे हैं। वो खुद घरों में रिहाइश पजीर भी नहीं है। इब्तदाई मरहले में जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं उन 6 अफसरान और मुलाजमीन में फलक शेर चट्ठा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ननकाना साहिब, अदनान भट्टी सब इंजीनियर इस्लामाबाद, आतिफ आजम असिस्टेंट इंजीनियर इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स, फजल रब्बी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, अमीनुल आरिफीन अकाउंटेंट गुजरावाला, जियाउर रहमान कंप्यूटर ऑपरेटर मुल्तान और तनवीर हुसैन ड्राइवर गुरुद्वारा करतारपुर के नाम शामिल हैं। रेलवे IT सर्वर में ब्रेक डाउन का 5वां रोज शुरू हो चुका है। रेलवे हुकाम की जानिब से मुतबादिल ज़राए से रिजर्वेशन सिस्टम को बैकअप फ्राहम करने की कोशिश के बावजूद करंट टिकट्स की फ्राहमी मुअत्तल है। 72 घंटों के बाद भी रेलवे ऑनलाइन बुकिंग का मुकम्मल डेटा रिकवर नहीं कर सका। रेलवे शोबा IT कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की नाअहली से महकमों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रेलवे हुकाम की जानिब से मुतबादिल ज़राए से रिजर्वेशन सिस्टम को बैकअप फ्राहम करने के बावजूद करंट टिकटों की फ्राहमी मुअत्तल रही। बजट की कमी का बहाना, महकमे नेस्पाक की निजकारी की तैयारी शुरू। मुनाफा बख्श कंपनी सिर्फ 3 साल में निजकारी की सतह पर पहुँच गई है। नेस्पाक हेड ऑफिस के बाहर निजकारी के खिलाफ वफाकी वजीर उमर अयूब और वफाकी सेक्रेटरी अली रजा भुट्टा के खिलाफ बैनर जावेजा कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक माली साल 2017 ta 18 के दौरान 2 साल के एडवांस तनख्वाहें जबकि $6 लाख नेस्पाक के सरप्लस फंड्स में मौजूद थे। हाफिज सलमान बट की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद इदरीस ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, MPA नदीम बारा, MPA बिलाल यासीन, MPA मियां मरगूब, MN परवेज मलिक, MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक, रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हाफिज सलमान बट मरहूम की नमाज जनाजा में रहनुमा PTI एजाज चौधरी, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, फरीद प्राचा, शमसुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम, हाफिज साजिद अनवर, अजहर इकबाल हसन, मोहम्मद असगर, फरहान शौकत,
کیسر شریف پختون فلاحی تنظیم کے سربراہ حاجی نادر خان، حاجی باغی خان، قیوم زادہ، صفدر خان، امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد، ڈیپٹی جنرل سیکرٹری لاہور احمد سلمان بلوچ، امیر جماعت اسلامی عربی لاہور عبدالعزیز عابد، رشید احمد، شجاع الدین، محمد نعیم، حافظ محمد رضوان، حافظ محمد سلمان، حافظ ادریس، خیر محمد طونیو، ضیاء الدین انصاری، انجینئر اخلاق احمد، جاوید قصوری، بلال قدرت بٹ، وکاس جعفری، سید احسان اللہ وکاس، خالد احمد بٹ اور دیگر شریک ہوئے۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی ترجمان جماعت ہے۔ ہر فورم پر عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین، ساجد احمد خان بٹی، ایم پی اے موسیٰ الہی، صباحت الہی، خالد اصغر گرال، سابق ایم پی اے ڈاکٹر زین علی بٹی، چودھری سعید احمد کندوانہ سینئر نائب صدر اور عاطف عظمت جنرل سیکرٹری گجرات بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے ضلع گجرات، منڈی بہاؤالدین اور گجرانوالہ کے رہنماؤں کو بلدیاتی الیکشن اور پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے احکامات اور خصوصی ہدایات جاری کیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ پورے پنجاب سے حصہ لے گی۔ عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والی شخصیات کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر جمان کائرہ نے حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں طالب علموں، کسانوں اور سیاسی ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بینائی سے معذور لوگ ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، ان پہ انہوں نے تشدد کیا۔ اگر اس ملک کے اندر ہماری ایل ایچ ویز اور نرسز نے احتجاج کیا، ان پہ تشدد کیا، ڈاکٹرز نے احتجاج کیا، ان پہ تشدد کیا، یہاں پہ کسانوں نے احتجاج کیا، ان پہ تشدد کیا، یہاں تک کہ کسان کو قتل کر دیا۔ آج یہ ہے، اور یہی کام ان کا سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ کبھی پولیس کے ذریعے تشدد ہے، کبھی ریاستی اداروں کے ذریعے تشدد ہے، کبھی جعلی کیس بنا کے تشدد ہے، کبھی لوگوں کے مکان گرا کے ان کو ہراساں کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کو ہراساں کرنے کا اور لوگوں کو خوف زدہ، جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ کب تک دوسروں پر ڈالتی رہے گی۔ عوام کو پتہ ہے یہ نااہل، جھوٹے اور کرپٹ ہیں۔ یہ حکومت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پی آئی اٹھا کے دیکھ لیں، بیڑا غرق ہو گیا، طیارے آپ کے جو ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں، آپ کا روزویلٹ ہوٹل، پیرس کا ہوٹل جو ہے وہ ضبط ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ ایک ڈومین ایسی بتا دیں جہاں پر اس حکومت نے کچھ کیا ہو۔ رہ گی سینٹ کی بات، اور میرے بھائی آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے، آپ وہاں پر عددی اکثریت حاصل بھی کر لیں، کیا فائدہ اگر 3.25 سال بعد بھی لوگ آنکھیں پھاڑ کر نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور پرانا پاکستان بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، لوگوں کی امیدیں، لوگوں کا صبر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جس کی آدھی ٹرم پوری ہوئی ہے اور اس کے لوگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسروں کا احتساب کرنے والی نیب بتائے جو رقم براڈ شیٹ کو دی گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان مسلسل یہ راگ الاپتے رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ کرپشن منترا جو ہے یہ عمران خان کا فیل ہو گیا ہے، عدالتوں سے بھی پٹ گیا ہے، عوام میں بھی پٹ گیا ہے، اور یہ کرپشن کا جو راگ الاپتے تھے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں یہ اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ جس ادارے کا وہ نام لیتے تھے اور ریفرنس دیتے نہیں تھکتے تھے، وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کے بعد اس پہ حجت تمام ہو گئی ہے۔ شہر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاسوں کا حوال جانیے اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ کمشنر ذوالفقار گھمن نے کہا کہ ہر بچے کو پولیو سے محفوظ کرنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مانیٹرنگ نظام کی بدولت 100% نتائج حاصل ہوں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت ترقیاتی امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ اسلم اقبال نے کہا کہ نئی صنعتیں لگنے سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اجلاس میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے توسیعی منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اوقاف سید الحسن شاہ نے وزیر لائف اسٹاک سردار حسنین بہادر
बहादुर दरेशक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि आने वाले दिनों में मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मेंबर प्लानिंग कमीशन डॉक्टर हामिद जलील ने वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक से मुलाकात की। इस मौके पर लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। डॉक्टर हामिद जलील ने महकमा लाइफ स्टॉक के इक़दामात को सराहा। अंजुमन ताजरान लाहौर के इजलास में बढ़ती हुई डकैती वारदातों और सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। ताजिर रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबारी हालात पहले ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। सिक्योरिटी के मसाइल ने इसमें इजाफा कर दिया है, जिस पर पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर असद नईम की ज़ेर सदारत पार्टनर स्कूल्स के अमूर पर इजलास हुआ। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में नाकाम रहने वाले स्कूल्स का इम्तिहान फरवरी में दोबारा लेने का फैसला किया गया। MDPF असद नईम ने कहा कि ऐसी दाखिला पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की स्कूलों में इनरोलमेंट हो। अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। सिटी जिमखाना के तहत क्रिकेट इवेंट में AF स्पोर्ट्स ने आफ्ताब करशी की टीम को हरा दिया। आफ्ताब करशी की टीम ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए। AF स्पोर्ट्स ने हदफ 6 विकेट्स पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में एक्सीलेंट 11 ने तुर्कलास्ट को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने ओसामा के 91 रन की बदौलत 192 रन का हदफ 7 विकेट्स पर हासिल किया। आफ्ताब करशी वनडे लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में अवामी बेरिंग ने सेंचुरियन क्लब को 106 रन से शिकस्त दे दी। अवामी बेरिंग ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। सेंचुरियन क्लब की टीम हदफ के ताकुब में 157 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में बका जिलानी क्लब ने मुनीर लायंस क्लब को 12 रन से हरा दिया। पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए मैच में बका जिलानी क्लब ने 176 रन बनाए। जवाब में मुनीर लायंस क्लब आखिरी ओवर में 164 रन बना सका। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पहली इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप में लाहौर ने साहिवाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इवेंट के दीगर मैचेस में सरगोधा ने DG खान, फैसलाबाद ने मुल्तान और बहावलपुर ने रावलपिंडी डिवीजन की टीम को हरा दिया। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी। कैंप में 30 खिलाड़ियों को 3 पूल्स में तकसीम किया गया है। पहले फेज में अलीशान, उमर भुट्टा, राना सुहेल, राना वहीद, हमाद अंजुम, मोइन शकील, ताजीमुल हसन, अकील, वकार यूनस, गजनफर अली और उसामा बशीर शामिल हैं। हेड कोच ख्वाजा जुनेद, कोचेज राना जहीर, अजमल खान लोधी और सपोर्ट स्टाफ कैंप की निगरानी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही।